Hello, Assalamu alaikum. I'm Amna, clinical psychologist and a behavioral therapist. As you have already got familiar with me, so from today we will going to start our proper psychology classes. First of all, I'm going to define psychology. Psychology is a science of behavior and mental processes. इसको साइंस इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं और बिहेवियर वो जो हमें नज़र आ रहे होते हैं और मेंटल प्रोसेसेस आपके जितने थॉट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं आपके माइंड में आपके इमोशंस वगैरह उनका एक जो है ना उस कैटेगरी के अंदर इसको मेंटल प्रोसेसेस में डालते हैं। अगर हम गोल ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें 4 स्टेप्स हैं जिसमें हम एक बिहेवियर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोविड की ही हम सिचुएशन को लेते हैं जिससे डिस्क्राइब किया गया कि कोविड 19 में जो आया वायरस कोविड उसका ये था कि उससे बचत के लिए आपने मास्क वगैरह पहनने हैं, हैंड सैनिटाइज करने हैं, ठीक है। उसके अलावा वैक्सीनेशन लगानी है। क्योंकि वो एक ऐसा फ्लू है जो कि पास ऑन होता है। अगर आप किसी के मतलब बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं, वो अगर छींक वगैरह मारेगा तो वो आपके मतलब अंदर आ सकता है। तो ये एक सिचुएशन एक बिहेवियर को डिस्क्राइब कर दिया गया कि ऐसा होगा तो आप ये वाली सिचुएशन या ये वाली चीज़ें करें। तो प्रिडिक्शन दी गई कि जिन लोगों ने किया उनको वाकई में ये चीज़ जो है ना मतलब इफ़ेक्ट करने लगी, ठीक है। प्रिडिक्शन ये दे दी गई क्योंकि पहले टेस्ट वगैरह होते हैं लेबोरेटरी में, आपको पता होगा कि फिर उसके बाद एक सिचुएशन बनती है। जब सारे टेस्ट क्लियर हुए कि हाँ जी वैक्सीनेशन है उससे बचत हो रही है, काफ़ी लोग बच रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप लोग ये वैक्सीनेशन लगाएं और कोविड से आपकी सिचुएशन में बचत होगी। और इस सिचुएशन से अगर बचना है तो लाइक हैंड सैनिटाइज मास्क पहनना मतलब एक तरीके से कंपलसरी कर दिया गया। इस सिचुएशन को सब लोगों ने अंडरस्टैंड किया, ठीक है, और इस पे अमल दरामद शुरू हो गया जिसके इन्फ्लुएंस में क्या हुआ काफ़ी कंट्रीज़ में कोविड जो है ना आप समझ लें कि कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो ये है गोल ऑफ साइकोलॉजी जिसमें 4 स्टेप्स आते हैं: डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट, अंडरस्टैंड और इन्फ्लुएंस एक सिचुएशन का। William Wendt was the first to establish a laboratory in a Germany. लिपिजिक में उन्होंने जो है ना एक लेबोरेटरी सेट की थी 1879 में। कहते हैं विलियम जेम्स थे फर्स्ट, लेकिन विलियम वंडेन का कोई हम कंसिडर करते हैं। ऐसा तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करने में, उन सब के ही नाम हम लेते हैं, लेकिन विलियम वंडेन का ही हम कहेंगे कि वो फर्स्ट थे। उन्होंने जो है ना उन्होंने और उनके जो स्टूडेंट थे टिचनर, जो उनकी ही आगे स्टडीज़ को लेके चले थे, उन्होंने कॉन्शियस माइंड पे जो है ना स्टडी किया था कि जो आपकी प्रेजेंट अवेयरनेस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में आपकी प्रेजेंट अवेयरनेस जिस तरह से है हो रही है, एक प्रेजेंट सिचुएशन है जो आप अंडरस्टैंड करें कि आपके प्रेजेंट माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। इन दोनों ने उस चीज़ को एक्सप्लोर किया था। इन्होंने कहा था कि हम इंटरेस्टेड हैं इंट्रोस्पेक्शन की टेक्निक को यूज़ करते हुए कि अगर एक सिचुएशन है उसको टुकड़ों में एक बंदा कैसे परसीव करेगा, मतलब किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं सेंसेशंस को यूज़ करते हुए। तो उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन का जो है ना कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया टू अंडरस्टैंड द कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या है? इंट्रोस्पेक्शन एक मेथड है ऑफ लुकिंग इनवर्डली एट वंस ओन कॉन्शियस एक्सपीरियंस। इसमें उन्होंने कहा कि हम एक जो समझ लें कि एक सिचुएशन है उसको हम आइसोलेट करके देखेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि एक टीचर था, उसने स्टूडेंट की आँख में कपड़ा बांधा और उसको एक फ्रूट दिया और कहा कि इसको टेस्ट करें। उसने टेस्ट किया, उसने बताया कि ये तो एप्पल है। उसने कहा इसको और डिटेल से बताएं। तो उसने कहा कि ये स्वीट एप्पल है। उन्होंने कहा और डिटेल से, इसमें थोड़ा सा सोरनेस भी है, थोड़ी सी ग्रेनी भी है, थोड़ा सा जूसी भी है। मतलब आप देखिए कि एप्पल को उस स्टूडेंट ने और अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया। तो ये इंट्रोस्पेक्शन की टेक्निक है जो उन्होंने यूज़ की कि एक चीज़ है उसको पूरे तरीके से देखने के बजाय आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में देखें तो वो कैसे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा इसी के अंदर एक और पर्सन की भी कंट्रीब्यूशन रही है, जे हेनरी एल्स्टन ने।
उन्होंने जो है ना कहा कि ये जो कोल्ड और वार्म का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जो आपकी सेंसेशन होती है जब हम फील करते हैं कोल्ड, तो वो हमारी जो नर्व एंडिंग हो रही होती है स्किन के वो स्टिमुलेट कर रही होती है कि कोल्ड वाली सिचुएशन है, और इस तरह से वार्म की भी यही है। लेकिन अगर आप एक ट्विस्टेड पाइप है उसमें वार्म भी फ्लो कर रहा है और कोल्ड भी फ्लो कर रहा है, तो अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपको हीट जो है ना फील होगी। वो क्यों फील होगी? क्योंकि जो सेंसेशंस है ना आपकी, वो एक्टिव दोनों होंगी आपकी, वार्म और कोल्ड की, तो वो एक हीट का ही आपको जो है ना आप उसमें परसीव करेंगे कि ये हीट है, आपको वार्म फील होगी। तो उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि आपके उस चीज़ को आपकी स्किन की जो होती है कि किस तरह से हमें वार्म कोल्ड फील होते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लोर किया था। उसके अलावा इसी के अंदर ही आपने सुना होगा गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के बारे में कि मैक्स वेटिमर हैं, उन्होंने जो है ना कॉन्सेप्ट दिया था गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का, जिसमें अब जैसे वर्डेंट और टिचनर ने तो कहा कि पार्ट्स में चीज़ें देखनी है, इसने कहा नहीं, होल में देखनी है। पार्ट्स में देखने के बजाय आप चीज़ों को अगर एज अ होल परसीव करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जैसे होल इज़ डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी अगर हमारे सामने एक सिचुएशन दी जाए, डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स हों, वो आधी आधी हों, हमें नहीं पता चलेगा कि ये पूरी किस तरह होगी। जब तक ऐसी पिक्चर जो कि अगर ट्राइंगल हाफ में दिया हुआ है, हमें पता होगा कि हमारे खुद ही माइंड परसीव करेगा कि ये फुल एक ट्राइंगल ही बनेगा, बेशक वो हाफ में दिया हुआ है, लेकिन हमारा वो माइंड उसको परसीव जो है ना फुल ही करेगा। उसने पाई फिनोमेना भी दिया था कि अगर टू लाइट्स हैं वो इस तरह से साइमल्टेनियसली पड़ रही हैं एक जगह पे, तो आप उनको अलग अलग परसीव करोगे, वो एक लाइट है, वो एक लाइट है, ठीक है। स्टेशनरी है या मूविंग है वो डिपेंड करता है सिचुएशन में। अगर वो मूव कर रही हैं तो आप तब भी देखोगे कि हाँ ये दो अलग अलग लाइट्स हैं जो कि फ्लो कर रही हैं। तो ये जो मोशन वाली मूवीज़ होती हैं, पिक्चर ये जितना चल रही होती है, ये आप इस तरह से इसी के ये पाई फिनोमेना के ही अकॉर्डिंग में आती है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आपको नज़र आ रहा होगा 12, 13 और 14, ठीक है। अब ये जहाँ पे जो 13 है अगर आप उसको देखें तो पहली वाली लाइन में आप इसको 12, 13 और 14 ही देखेंगे, नीचे ए बी और सी ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एक फ्लो में आपको पता चल गया कि ए लिखा हुआ है, फिर बी लिखा हुआ है, और ऊपर भी आपने देखा 12, 13 और 14 लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आप एक पीछे वाला नंबर है वो बड़ा डिपेंड करता है, पीछे जो सिचुएशन है वो बहुत मैटर करती है, पीछे क्या चल रहा है फिर आप उसके आगे ही प्रिसीव करेंगे। ट्राइंगल है, ट्राइंगल आप देखेंगे कि हाफ दिया हुआ है, तो फुल आप खुद ही आपके माइंड में वो प्रिसीव हो जाएगा, जिससे कि ये अगर आपको पता चले तो आज के यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। हमने कॉन्शियस माइंड को पढ़ा है, कॉन्शियस अवेयरनेस में जिस तरह चीज़ें चल रही होती हैं, तो उन चीज़ों को हमने आज एक्सप्लोर किया है। आई होप आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको डिटेल सेशंस चाहिए इस चीज़ को और समझने के लिए, तो इंशाल्लाह वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम फरवरी में स्टार्ट करेंगे, तो वो आप प्रॉपर क्लासेस लेके आप मज़ीद इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि मैं जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊँगी वो मैं किसी बुक से, एक बुक से नहीं पढ़ाऊँगी, मैं डिफरेंट किस्म की बुक से, जहाँ से लगे कि मुझे ये आसान है समझाना या ये अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं वहीं से आपको लेकर चलूँगी। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह फॉर मोर वीडियोस, और इंशाल्लाह मैं साइकोलॉजिकल सेशंस भी इस पे गाइड करूँगी कि जो मेंटल स्टेट होती है एक पर्सन की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको कैसे वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आए। तो कीप ऑन वॉचिंग, इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।